मैं सीधे गुरु प्रकाश जी के पास चलता हूं। गुरु प्रकाश जी, मुझे बताइए, आपके हिसाब से इसका क्या पॉलिटिकल एजेंडा है? क्या, कौन है इसके पीछे? टूलकिट गैंग है, कोई और है, या टाइमिंग? टाइमिंग पर आप क्या कहेंगे? क्योंकि टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है राजनीति में। नहीं देखिए, हाँ निश्चित रूप से दीपक जी, देखिए मैं बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहा था जो हमारे भाई बैठे हैं। देखिए, भारत का सिर नीचा होता है, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे भारत का सिर नीचा होता है और कुछ लोग इसमें आनंद लेते हैं। दुख इस बात का है, पीड़ा इस बात की है, भाई गुजरात में 182 में से 153 154 सीटें गुजरात की जनता दे। 27 साल से हमें वहां गुजरात की जनता का आशीर्वाद मिले। गुजरात की जनता सब देखती है, सुप्रीम कोर्ट कुछ बोले वो गलत है। मैं तो आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमें दीपक जी, मैं लिख के देने को तैयार हूं, किसी की प्रमाण पत्र की आवश्यकता नहीं है। कोविड मैनेजमेंट हो, गरीब कल्याण हो, आज हम दुनिया के ऐसे देशों से जहां सबसे ज्यादा फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन होता है, फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन नंबर 1 पे हैं हम लोग, तो किसी की प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन जो लोग आज प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि भारत का सिर झुकता है तो आपको इसमें आनंद आता है क्या? आपको अच्छा लगता है क्या? एक तरफ आप कहते हैं संविधान बचाओ संविधान बचाओ, दूसरी तरफ वही संविधान का जो संस्थान है सुप्रीम कोर्ट, उसको कटघरे में खड़ा करते हैं। देश की जनता के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं, देश की जनता ने आपका पाखंड देख लिया है। यही राहुल गांधी जी हैं, भारत जोड़ो यात्रा के संयोजक। भारत जोड़ो मंच पे सेना के शौर्य और पराक्रम पे प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, तब ये शांत हो जाते हैं। अरे तब भी तो बोलिए आप। लेकिन जब भारत का सिर झुके तो इनको अच्छा लगता है, भारत माता का अपमान हो तो इनको अच्छा लगता है, इनको शर्म आनी चाहिए। मैं चुनौती के साथ कहता हूं, आज हम दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, दुनिया के लोग डरे हुए हैं। कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो ब्रेकिंग इंडिया फोर्सेस हैं, जो अच्छा नहीं लगता उनको कि भारत अच्छा करे, भारत विश्व गुरु की तरफ बढ़े, तो ऐसी शक्तियां देश के अंदर भी हैं, देश के बाहर भी हैं, उनको सावधान हो जाना चाहिए। पर अभी भी आप सावधान होने को तैयार नहीं है। देश की जनता आपको हाशिए पे ले आई है। देश की जनता आपको हाशिए पे ले आई है। जानना चाहता हूं, सीधा सवाल है, आपकी विचारधारा हाशिए पे ले आई है। मैं बता रहा हूं, आपकी विचारधारा के बारे में बोलते हैं कि आप सिर्फ चाइना को विश्व गुरु देखना चाहते हैं, क्या भारत को विश्व गुरु नहीं देखना चाहते? कोई चाइना वाइना नहीं, सुनिए सर, नहीं ऐसा नहीं, आप सुने यही आरोप गुरु प्रकाश जी आप पर लगा रहे हैं। 2 मिनट आप बोले हैं, ये तो नहीं, गुरु प्रकाश जी तो अपने मुंह मियां मिट्ठू, अपने मुंह मियां मिट्ठू, मैं ये भी हूं मैं वो भी हूं, तो ये तो साहब बस सिर्फ वर्ल्ड बैंक IMF वर्ल्ड बैंक बोल रहा है भाई, आप सुने, वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, IMF बोल रहा है आदमियों को भोजन, तो इसमें आपको लगता है 80 करोड़ आधार, सुनिए अरे भाई वर्ल्ड बैंक बोल रहा है, हंगर इंडेक्स क्या है IMF मुझे मालूम है, आप सुनने को तैयार नहीं है, रेट ऑफ ग्रोथ मुझे मालूम है, आपका अपना पाखंड है और देश के सामने आप एक्सपोज हो गए, 80 करोड़ लोगों देश के सामने आप एक्सपोज हो गए हैं, हाशिए पे आ गए हैं, हाशिए पे आ गए हैं आप। गरीब कल्याण हो, फाइनेंशियल पेमेंट ट्रांजैक्शन हो, हम अग्रसर से आगे बढ़ रहे हैं और आपको ये बात पचती नहीं है, आपको दुख होता है, आपको दुख होता है, आपको दुख होता है अगर भारत अच्छा करता है तो। हमें नहीं दुख, भारत अच्छा करे तो आपको दुख होता है, विवेक जी स्वीकार करो नरेंद्र मोदी, लेकिन आने वाला नहीं है भारत आपकी बातों में। देश की जनता को हाशिए पे ले आई है, देश की जनता भारत को का हाशिए पे मतलब ले आई नरेंद्र मोदी है नहीं और है, आपको पचता नहीं है। भारत का मतलब भाजपा नहीं है, आप बोल रहे हैं आपको तो सत्य सामने आएगा, आप समझ लीजिए। एक मुख्यमंत्री के होते हुए दंगे हुए, सुप्रीम कोर्ट क्या है और मारे गए, सुप्रीम कोर्ट क्या है बताइए आप, मारे गए मुसलमान, पढ़ के आइए जाकर के, और आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट से बोलिए एक बार आप, सुप्रीम कोर्ट गलत बोले, सुप्रीम कोर्ट गलत बोले, गुजरात के लोग गलत बोले, तो आप सही बोलते हैं क्या? जाकर के देख के आइए आप, सुप्रीम कोर्ट भी गलत है, गुजरात की जनता भी गलत है, तो विवेक श्रीवास्तव सही बोलते हैं क्या? ड्यूटी इस अहंकार से उठिए, देश की जनता सब देख रही है, देश की जनता हाशिए पे लेकर आई आपको, देश की जनता हाशिए पे लेकर आई आपको, जाकर के देख के करें आप, हाशिए पे आ गए हैं आप लोग, पचता नहीं है आपको, पचता नहीं है आपको, आप पचा नहीं पाते इस बात को कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है, आप पचा नहीं पाते इस बात को कि गरीब का बेटा प्रधानमंत्री है। स्वीकार करो इस बात को और सम्मान करो तो ज्यादा अच्छा होगा, स्वीकार करिए आप इस बात को, ज्यादा बेहतर होगा। गरीब का बेटा प्रधानमंत्री बनता आपको दिक्कत होता है, आपको दुख होता है, आपके पेट में दर्द होता है। 1 मिनट के लिए आप दोनों को रोकूंगा, थोड़ा आप दोनों एक गिलास पानी पिए, थोड़ा शांत हो जाए। डिबेट शुरू करूंगा संगीत भाई से, टाइमिंग के बारे में बात की, उसको समझने की कोशिश करेंगे। फिलहाल एक 2 मिनट का ब्रेक और जितेंद्र के पास भी चलेंगे अपडेट लेने के लिए जेएनयू।
क्वेश्चन को देश भर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बैन होने के बाद भी इस पर विवाद थमा नहीं है और इस बार विवाद की तार जेएनयू से जुड़ रहा है। खबर है कि जेएनयू परिसर में इंडिया द मोदी क्वेश्चन की आज स्क्रीनिंग रखी जा रही है। रात करीब 9 बजे स्क्रीनिंग कराए जाने का पर्चा भी बांट दिया गया है। इसे लेकर जेएनयू प्रशासन ने एक अर्जेंट एडवाइजरी भी जारी की है। प्रशासन का कहना है कि ऐसे अनऑथराइज प्रोग्राम से यूनिवर्सिटी कैंपस की शांति भंग हो सकती है। ऐसे में उन छात्रों को सलाह है कि इस कार्यक्रम को रद्द करें। प्रशासन का कहना है कि स्क्रीनिंग होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि हाल ही में भारत में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर रोक लगा दी गई है। ऐसे में आशंका है कि जेएनयू के वामपंथी छात्र संघ के लोग डॉक्यूमेंट्री जबरन कैंपस में दिखा सकते हैं। ऐसे में जेएनयू परिसर में सुरक्षा और कड़ी की जा सकती है। ब्रिटिश न्यूज सर्विस बीबीसी की एक डॉक्यूमेंट्री पर यह विवाद हुआ है। डॉक्यूमेंट्री पर भारत विरोधी एजेंडा फैलाने का आरोप लगाकर जहां एक ओर भारत सरकार ने इसे बैन कर दिया है, दूसरी तरफ कुछ गुट हैं जो कि इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग को कराना चाहते हैं। जहां एक तरफ आज जेएनयू में इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग होनी थी, जिसे लेकर यूनिवर्सिटी प्रशासन ने एडवाइजरी जारी की है, वहीं दूसरी तरफ हैदराबाद के सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी इसकी स्क्रीनिंग की जा चुकी है। अब सवाल यह है कि बैन के बावजूद भारत विरोधी एजेंडा फैलाने वाली इस डॉक्यूमेंट्री को दिखाने की जिद कौन कर रहा है और इस जिद के पीछे की वजह क्या है। और हैदराबाद से इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां पर हैदराबाद यूनिवर्सिटी में बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग किए जाने की खबर आई। खबर यह है कि हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कैंपस में छात्रों के एक गुट ने इस विवादित डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की है। हालांकि पुलिस का कहना है कि अभी तक इसके लेकर कोई क्या जेएनयू में फिर एक्टिव हो गया है मोदी विरोधी गैंग? एक विदेशी चैनल की डॉक्यूमेंट्री पर इतने खुश क्यों हैं मोदी विरोधी लोग? दुष्प्रचार वाली क्या ये एक इंटरनेशनल साजिश है? और सबसे बड़ी बात, 2024 के चुनाव से पहले इसकी टाइमिंग क्या है? बात बड़ी पुरानी है, गड़े मुर्दे उखाड़े जा रहे हैं 2002 के, लेकिन अब ये तस्वीर क्यों पेंट की जा रही है जब भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, SCO की चेयरमैनशिप कर रहा है, यूएन ने भारत के ही कहने पर मिलेट्स यानी मोटा अनाज पूरे दुनिया में इसके लिए साल बनाया है, और साथ ही साथ हम दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती हुई अर्थव्यवस्था है G20 दुनिया में जो जितने भी देश हैं G20 और G7 उनमें से बेहतर अर्थव्यवस्था, सबसे बेहतर अर्थव्यवस्था हमारी है और हम दुनिया की 5वें नंबर की इकोनॉमी बन गए हैं। ऐसे में क्या 2002 की बात का कोई रिलेवेंस है?